बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों, कक्षा 9वीं के जो भी आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों का वार्षिक परीक्षा के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न बैंक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध कराए हैं, जिन प्रश्नों को आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। मैं आपके लिए अपने चैनल पे छोटे छोटे कुछ वीडियोस बना करके डालूंगा। आप लोगों को याद रखना है, ध्यान से पूरे वीडियोस देख लेने हैं, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से उन प्रश्नों के उत्तर समझ में आ जाएं। मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था बच्चों, इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन तो नहीं कर पाया, मगर अब एक दिन बचा हुआ है। जितना भी समय है उतने में आप लोग जितना पढ़ सकते हैं उतना तैयार कर लें। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं हमारा जो वीडियो है। देखिए, प्रश्न बैंक से यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इनको आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, ये ब्लूप्रिंट है आप लोगों का। एक चीज़ और देख लें आप लोग इस ब्लूप्रिंट में, ब्रिज कोर्स से केवल और केवल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आना है, मतलब कि 1 नंबर का प्रश्न आना है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे मेरे पास कुछ ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। देखें, पहले क्या होता था, यहाँ पर ब्रिज कोर्स से कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते थे, ये आ जाता था इस टाइप से हल करने के लिए, जो कि अब कंडीशन क्या है, यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आना है और ये प्रश्न 2 नंबर में आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आपको 1 नंबर में सीधे ऑब्जेक्टिव बना के दे सकते हैं कि इसका हल क्या होगा, और आपको उत्तर लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न आएंगे, इसलिए ज़्यादा आप लोगों को दिमाग में जोर नहीं डालना है, ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, ऑब्जेक्टिव को आप लोगों को कर लेना है। अब ऑब्जेक्टिव की बारी आई जब, तो ऑब्जेक्टिव बच्चों किस टाइप से आ सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, जैसे इस टाइप से प्रश्न आ सकता है कि इसको आप देख लें, बहुत अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखिए, इसमें आपको खंड गिनने हैं। कितने खंड हैं, 1 2 3 4। ठीक है, कितने खंड हैं, 4 खंड हैं। जितने खंड हैं उनको नीचे लिख दिया जाता है, और उसमें बोल रहे हैं छायांकित, मतलब कितने भरे हुए हैं। तो कितने भरे हुए हैं, 3 भरे हुए हैं। तो ये आ जाएगा उत्तर 3/4। ठीक है, अब जैसे ये प्रश्न है 4 सही 1/2 का मान, तो इसको कैसे हल करेंगे, 4। ठीक है, अब ये जो लिखा है भागित, सबसे पहले इसको हम गुणित में कन्वर्ट करेंगे। गुणा में कन्वर्ट कर लिए, तो ये जो रहा पीछे का 1/2 था, ये 2/1 के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब नीचे के 1 का तो कोई मतलब होता नहीं है, तो केवल आ गया 4 × 2, 4 × 2 4 × 2 मतलब 8 आ गया। अब जैसे ये है 1/4 को दशमलव के रूप में लिखिए, तो दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे, 4 का आपको भाग देना पड़ेगा, ये इसका मान आ जाएगा 0.25 इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस टाइप से कुछ आपको जो ब्रिज कोर्स से प्रश्न है इसमें पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें आप लोग, ये प्रश्न है x - 4 = 0 में आपको x का मान बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो अब ये कितना सिंपल सवाल है, ये लिखा हुआ है x - 4 = 0, तो आप यहाँ से 4 का ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इस साइड आकर के ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 4। यहाँ देखें ऑप्शन है, ये है, ये x का वैल्यू बतानी है आप लोगों को। ठीक है, अब जैसे ये बोल रहा है x + y = 5 के हलों की संख्या कितनी है। तो बेटा याद रखना, इस टाइप के जब सवाल आए तो इसमें सीधे आप लिख देना अनंत, बहुत सारे मान आ जाते हैं इसलिए। ठीक है, एक घात वाले बहुपद, ये खैर आगे मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। मैं बात कर रहा था बच्चों ब्रिज कोर्स की, तो ब्रिज कोर्स में आप लोगों को ज़्यादा लोड नहीं लेना है। इस प्रश्न बैंक के पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, इनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। अब जैसे इसमें बोल रहे हैं छायांकित भाग, टोटल कितने खंड थे, 1 2 3 4, और 4 में से कितना भरा है, केवल 1 भरा है, तो आ जाएगा बच्चों 1/4। ठीक है, तो ये ब्रिज कोर्स तो आप लोगों को देख लेना है, आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी मैं प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बात करते हैं हम अध्याय वाइज पूरे प्रश्नों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो अध्याय 1 में आपके पास अगर प्रश्न बैंक है तो आप लोग निशान लगा लें, 5वां कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को देखें, यहाँ पे देखिए मैंने मेहनत से प्रश्न निकाले। 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है, 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये 7वां के जैसा ही है प्रश्न, तो इस प्रश्न को भी आप लोगों को देख लेना है, तैयार कर लेना, क्योंकि इस पैटर्न के आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे 9वां प्रश्न देख लेना है, 10वां प्रश्न देख लेना है, 11वें के पूरे तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये वाला प्रश्न 64 वाला पूछा गया है 2018 में, और ये पूछा गया है 2020 में। ठीक है, तो इसको आप लोग को देख लेना है। 2019 में बच्चों एक प्रश्न और पूछा गया था इस टाइप का, इसको भी आप लोगों को सीख लेना है। सरल कीजिए 12वां प्रश्न, इसको भी आप लोगों को देख लेना है, तैयार कर लेना है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने बता दिया अध्याय 1 के। अब बारी आती है अध्याय 2 की। तो बच्चों अध्याय 2 में आप लोगों को ये वाला प्रश्न नंबर 5वां देख लेना है। 6वां 2018 में पूछा गया है, इसको आप लोग बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2020 में भी आया है ये, 2020 का जो पेपर है मैं आप लोगों को दिखा दूँ, इसमें भी शायद ये प्रश्न पूछा गया है।
के पास यहाँ पे पेपर है, तो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ पेपर में। 1 मिनट बेटा, ये देखिए ये पूछा गया है, ठीक है। ये 2020 का पेपर है, 2021 का, इसमें ये पूछा गया है। तो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से ये तैयार कर लें। जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला कि ब्रिज कोर्स से एक्चुअल में क्या है, पहले जो प्रश्न थे थोड़ी से ये देखिए, जैसे ये प्रश्न है, ये संख्या रेखा का प्रयोग करते हैं, ये ब्रिज कोर्स वाला टॉपिक है। अब ये प्रश्न पहले क्या होता था बच्चों, ये देखें 5 नंबर में पूछा गया है, मगर इस बार आने के चांसेस कम है, ये 1 नंबर में ही पूछा जाएगा। खैर बोर्ड की मर्जी जैसी होगी, हम तो आप लोगों को केवल आपको मैं गाइडेंस दे सकता हूँ। अभी क्या हुआ बच्चों, आप लोगों को मालूम हो 10वीं क्लास में भी प्रश्न बैंक से हट करके भी पेपर में प्रश्न पूछ लिए गए थे, इसलिए आप लोग को तैयारी अपनी रखनी है। 6वां निशान लगा लें आप लोग। फिर इसके बाद ये 8वां देख लें आप लोग, और 8वें के साथ 9वां देख लीजिएगा। P0 P1 के मान अब देखें, इसमें 2x धन 1 की घात 3 का प्रसार करने के लिए ये इसी टाइप से, जैसे ये लिखा था 5x धन 3y की घात 3, तो इस तरीके से 2x धन 1 की घात 3 ये 2018 में आया है, और 2020 में ये आया है x + 2y + 4y 4z की पावर 2, x धन 2y धन 4z की घात 2 का प्रसार करने के लिए। तो इसको सीख लीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद यहाँ पे 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न क्रमांक 12वां, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये 2018 में आया है, 19 में भी पूछा गया है ये वाला प्रश्न, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। ये वाला सवाल भी आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं, आसान है, मैं आपको समझा दूंगा। बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की। तो निर्देशांक ज्यामिति में बच्चों केवल और केवल बहुत सिंपल आपके शॉर्ट एंड स्वीट 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न आने हैं। तो इसमें देखें, ये 5वां वाला तैयार कर लीजिएगा, याद से आप लोग 5वां देख लीजिएगा, 6वां भी देख लीजिएगा, और 4 प्रश्न तो हैं ही, 7वां और 8वां, 5वां 6वां 7वां 8वां चारों तैयार कर लेना है। ये कैसे करना है मैं आप लोगों को समझा दूंगा। अध्याय 4 फटाफट देखेंगे आप लोग, निशान लगाएंगे। इसमें प्रश्न नंबर 5वां वेरी इंपॉर्टेंट 2020 में आया है, 6वां 2018 में आया है, 5वां 6वां दोनों तैयार कर लेने हैं। अब यहाँ देखिए मैंने कुछ और निशान लगाए हैं। ये 2018 में आया था 2x धन y = 7 के 3 हल, 2019 में x धन 2y = 6 के 5 हल, 2020 में x = 4y के 3 हल। ये प्रश्नों के उत्तर मैं आप लोगों को अपने अगली वीडियो में समझा दूंगा। ये प्रश्न आप लोगों के अभी शायद हाफ ईयरली में पूछा गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को प्रश्न नंबर 9वां तैयार कर लेना है, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 में इस टाइप से प्रश्न पूछा गया था, 8x धन 6 = 2x धन 24, इसको हल करना। फिर 11वां प्रश्न देख लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा बच्चों अध्याय 5 रेखाएं एवं कोण। अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण से आप लोगों को तैयार कर लेना है। यही प्रश्न मिला है मुझे, प्रश्न नंबर 9वां, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। एक प्रश्न और है बेटा, एक प्रश्न और है ये वाला, जी हाँ, ये 8वां वाला प्रश्न, इसको भी सीख लीजिएगा आप लोग, 8वां प्रश्न को। यहाँ से आप लोगों को 8वां तैयार करना है और 9वां तैयार करना है, दोनों प्रश्न। अध्याय 7 त्रिभुज आया बेटा, इस त्रिभुज में आप लोगों को ये प्रश्न नंबर जो 5वां है इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को देखिए जितना बन पड़ेगा मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, मगर अभी आपको मैंने बता दिया, इसको आप लोग तैयार कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6वां प्रश्न 2019 में और 20 में दोनों साल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसको आप लोग सीख लेना, परीक्षा अध्ययन में बहुत सरल तरीके से दिया हुआ है। 2019 में 7वां प्रश्न भी आया था, इसको भी आप देख सकते हैं। 2020 में प्रश्न नंबर 9वां पूछा गया है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 11वां जो है ये 2018 में आया है। तो बच्चों मेरे हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को केवल और केवल ये तैयार कर लेने हैं। ये 5वां देख लीजिएगा अच्छे से, 6वां देख लीजिएगा और 7वां देख लीजिएगा, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन तीनों को आप लोग को तैयार कर लेना है। इसके बाद बारी आती है बच्चों हमारे अध्याय 8 की, चतुर्भुज है जो। देखें 2018 में एक प्रश्न आया था, चतुर्भुज के 4 प्रकार बताइए, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आप लोगों को आपकी जो बुक है मैथ्स की उसमें मिल जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर सीख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 5वां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर सीख लीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न एक और है कि यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण 80, 60 और 100 के हो तो चौथा कोण ज्ञात कीजिए। इसको भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, बना करके बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्रश्न 6वां भी आप लोगों को तैयार कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे बस मेरे को ये 2 प्रश्न ही लगे। अध्याय 9 समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, इसमें बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 7वां है जो। देखिए आपके पास प्रश्न बैंक है, फटाफट निशान लगा लें आप लोग, मैं केवल आप लोगों को प्रश्न बस बता रहा हूँ। 7वां प्रश्न है, इसको सीख लेना है, देख लें आप लोग, मिला लें प्रश्न को बहुत अच्छे से। फिर इसके बाद यहाँ पे एक प्रश्न और है, ये वाला प्रश्न नंबर 10वां,
इसको भी देख सकते हैं आप लोग। खैर वैसे तो ये कठिन अध्याय है, बनने से तो रहा, कुछ समझदार बच्चों से ही बनेगा, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अध्याय 10 व्रत, अध्याय 10 की बारी आई तो अध्याय 10 में प्रश्न नंबर देखें आप लोग जो 5वां है। प्रश्न आप लोग मिलाते जाइएगा बच्चों। लिखा है सिद्ध कीजिए कि सर्वांग समव्रतों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक प्रश्न और है, वो प्रश्न ये वाला है, प्रश्न नंबर 8वां, ठीक है। 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले देख लेना, अगर आपसे बन जाए तो इसको तैयार कर लेना, अदरवाइज मेरी सजेशन आप लोग मान लें सीधे सीधे। अरे वाह बच्चों, ये प्रश्न वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी सीख लेना। तो आप लोगों को कौन कौन सीखना है, 5वां सीखना है, 7वां सीखना है और 8वां सीख लेना है, इनको देख लीजिएगा। फिर बारी आई रचनाएं वाले टॉपिक की। तो रचना वाले टॉपिक में बच्चों बहुत ही कठिन टाइप के सवाल हैं। एक प्रश्न कॉमनली पूछा गया है, देखें आप लोग को मैं फिर से बता दूँ, बहुत इजी है मगर फिर भी बच्चों से नहीं बनता, बहुत सारे बच्चों से। पेपर में आप लोगों को एक काम की चीज़ बता दूं मैं बच्चों, आप लोगों को प्रकार और चांदा लेके जाना है। देखें आप लोग, ये निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए, 30 अंश का कोण और 45 अंश का कोण कैसे बनाना है। तो बच्चों कुछ नहीं, चांदा रखना और चांदे से बना देना, केवल इसमें बोला है रचना कीजिए तो आप लोग को चित्र बना देना है, कुछ नहीं तो कम से कम 2 नंबर तो मिल जाएंगे। तो प्रकार चांदा पूरा लेकर के जाना कंपॉक्स बॉक्स अपना पेपर में, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये 2021 में 20 में पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है। तो अब हालांकि देखें इसमें बच्चों पूरी रचना के पद लिखे हैं, मगर आपसे अगर ना बने तो केवल आप बस चित्र बना करके फ्री हो सकते हैं। इसी में एक प्रश्न नंबर 5वां है जो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, इसको भी देख लेना है आप लोगों को। हीरोन का सूत्र अध्याय 12 आया, अध्याय 12 में प्रश्न क्रमांक 3 वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न 2020-18 में पूछा गया है, इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये चीज़ और हीरोन का सूत्र तैयार कर लीजिएगा बच्चों। हीरोन का सूत्र क्या होता है, परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप क्या होता है, ये सूत्र तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 तैयार कर लीजिएगा, एक त्रिभुजाकार पार्क वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 19-20 सब में पूछा गया है ये, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा ये वाला प्रश्न। तो ये 3 प्रश्न होगा यहाँ पे, और एक ये प्रश्न है 9वां नंबर, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप वाला, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, तैयार कर लीजिएगा। बारी आती है अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें बच्चों प्रश्न नंबर 6वां है जो एक कमरे की लंबाई चौड़ाई वाला प्रश्न बैंक का प्रश्न नंबर 6वां, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां, देखें अगर आपके पास परीक्षा अध्ययन है या कोई और गाइड है तो आप लोग प्रश्न को नोट करते जाएं, अपनी गाइड में ढूंढ लीजिएगा। मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए मैंने बहुत मुश्किल से मेहनत से आपको मैं दिखा सकता हूं कितने सारे पेपर रखे हैं मेरे पास में। ये देखिए जमाने भर के पेपर आपके हाफ ईयरली 2021 रिवीजन टेस्ट, जमाने भर के इम्पोर्टेंट, ये पूर्व वार्षिक, पता नहीं कहाँ कहाँ के पेपर हैं, सभी से मैंने इम्पोर्टेंट निकाले हैं। अब उसके बाद अब बाकी बोर्ड की मर्जी, पता नहीं क्या पेपर दे दें, मगर मेरा विश्वास मानिए इतने प्रश्न आप लोग तैयार कर लें, इन्हीं से पेपर आपका बनेगा। 8वां देख लीजिएगा, 9वां देख लीजिएगा, धातु की एक चादर वाला, इसको सीख लीजिएगा। अब यहाँ पे बच्चों ये प्रश्न, ये 12वां देखें, निम्न व्यास वाले गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जरूर सीख लीजिएगा। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है, ठीक है, त्रिज्या का डबल होता है। देखो व्यास है 14 तो त्रिज्या आ जाएगी कितनी, आधी उसकी 7 सेंटीमीटर। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा के आपको मान निकालना है। ये अपने आप में वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना इतना है। फिर यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 देख लीजिएगा, एक घनाभाकार वाला। प्रश्न नंबर 18 देख लीजिएगा। बच्चों मैं फिर से बोलूँगा, मैं कुछ छोटे छोटे वीडियो आप लोगों को देने वाला हूँ 5-5 10-10 मिनट के, जिसमें मैं आप लोगों के कुछ नंबर तैयार करवा दूंगा। उन वीडियो को बच्चों जरूर देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका अभी पहला पेपर है। मैथ्स में मैं लेट हो गया, मैं मान रहा हूँ, मगर बाकी विषयों में दिक्कत नहीं होगी। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में मदद करेंगे। 10वीं वालों को भी हमने बहुत अच्छी से आपकी तैयारी करवाई है, आप उनसे पूछ सकते हैं। 18वां प्रश्न देख लीजिएगा। फिर इसके बाद बारी आती है ये, यहाँ पे प्रश्न नंबर 25वां तैयार कर लीजिएगा, उस गोले का आयतन ज्ञात करने वाला, इसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे इसके बाद बारी आती है अब अध्याय 14 सांख्यिकी। अच्छा बच्चों, ये प्रश्न चंद्रमा का व्यास वाला, ये आप लोगों के हाफ ईयरली में शायद पूछा गया है, मैंने कहीं ये प्रश्न देखा है, तो इसको आप लोग देख लेना, मगर चूंकि ये कठिन है इसलिए आप लोग छोड़ देना। एक बात और बच्चों,
आपसे जो बनता है उस पे फोकस कीजिए। अगर आपसे जैसे मान लो 12 अध्याय हैं और टोटल 12 में से आपसे 8 अध्याय बहुत अच्छे से बनते हैं और बाकी 4 में प्रॉब्लम है, तो अब चूंकि आपके पास टाइम कम है तो उन 4 को अगर आप सीख सकते तो सीखिए, अदरवाइज मतलब कन्फ्यूजन की स्थिति में मत पड़े। जितनी आपकी तैयारी उस पर फोकस करें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अध्याय 14 सांख्यिकी से, ये जो तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है जी कई बार पूछा गया है। बहुलक क्या होता है? देखें बच्चों, इसी प्रश्न में बता रहा, बहु मतलब बहुत और लक मतलब किस्मत। बहुलक मतलब बहुत सारी किस्मत। तो जो अंक सबसे ज़्यादा बार आता है, यहाँ देखो कौन सा अंक सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 14, 1, 2 और 3, 4 बार। 18 देखो 1, 2, 3 बार। तो देखो 14 आया है सबसे ज़्यादा बार, तो बहुलक क्या होगा? 14। देखो आ आएगा, तीसरे का आ, यहाँ देखिए तीसरे का आ लिखा हुआ है। बहुलक बहुत आसानी से आप लोग निकाल सकते थे, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए वही बहुलक कहलाती है। आया समझ में आप लोग को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ, जैसे लिखा 1, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 7। अब ये बोल रहे हैं अलग अलग अंक लिखे हैं, इसमें बहुलक क्या होगा? तो देखो जो अंक सबसे ज़्यादा बार आया, तो कौन सा आया है सबसे ज़्यादा बार? 1 आया है सबसे ज़्यादा बार, तो बहुलक क्या होगा? 1 होगा। बहुत सिंपल है बहुलक निकालना। सांख्यिकी आप लोग देख लें। सांख्यिकी में बच्चों प्रश्न क्रमांक 7वां, एक फुटबॉल टीम वाला, इसको सीख लीजिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है 18 में, 20 में। 8वां प्रश्न ये 2019 में आया है, गणित की परीक्षा वाला, इसको तैयार कर लेना। फिर इसके बाद ये जो है प्रश्न नंबर 10वां, इसको सीख लीजिएगा। पर मेरा एक सुझाव है कि अगर आप तैयारी कर सके तो 9वें वाले को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा कठिन नहीं है, पर सीख सकते हो तो सीख लीजिएगा। बारी आती है हमारे अंतिम अध्याय प्रायिकता की। तो प्रायिकता में बच्चों ये वाला ऑब्जेक्टिव तो जरूर तैयार कर लेना। देखो ऑब्जेक्टिव आप लोग को करना ही है। ये प्रायिकता की परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों को सीख लेना है, ठीक है। प्रायिकता की परिभाषा ये पूछी गई है क्योंकि। फिर प्रश्न नंबर 5वां तैयार करना है, इसमें आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद ये 6वां करना है आप लोगों को, 2 सिक्कों वाला, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को प्रश्न नंबर 8वां तैयार करना है, एक क्रिकेट मैच वाला। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां तैयार कर लेना है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर 200 बार वाला। और प्रश्न नंबर 11वां तैयार कर लेना है। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को ये पूरे प्रश्न आप लोगों को कर लेने हैं। जितने प्रश्न मेरे से बन पड़ेंगे मैं आप लोगों को आने वाले वीडियो में सिखा दूंगा, आज ही सिखा दूंगा। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।